गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का RSY एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल जो आपका एग्जाम होने वाला है TT का, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शब्दकोश लेकर के आया हूँ। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। शब्दकोश के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो आपको मैं बताऊं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन को आप देख लें यहाँ पर। जैसे आपके सामने बोला जा रहा है, जैसे कंकड़, कंगन, क्षणिक, कबूतर। इनमें से सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले स्थान पे कौन आएगा, दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे स्थान पे कौन आएगा, या चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो कुछ इस तरह के शब्दकोश में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शब्दकोश में क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा या अंत में कौन आएगा। इसे अवरोही क्रम में लिखें या आरोही क्रम में लिखें। तो दोस्तों, आप ये समझ लें कि शब्दकोश से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। आई होप मैं आज आपको जो भी आप एक्सप्लेन करूंगा, आप ये समझ लें कि 100 में से 100% निश्चित मान के चलिए कि शब्दकोश से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और शब्दकोश से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं जरा यहाँ पर। जैसे तो सबसे पहली बात तो हम लोग समझते हैं, हम लोगों को पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, हम लोगों को पढ़ना है शब्दकोश। सबसे पहली बात हम लोगों को पढ़ना है शब्दकोश, राइट। शब्दकोश समझ रहे हैं, इंग्लिश में डिक्शनरी होता है, इंग्लिश में डिक्शनरी होता है, ठीक है। देखिए, शब्दकोश और एक होता है राजकोश। समझना दोस्तों, एक होता है राजकोश। राजकोश का मतलब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं भैया। राजकोश का मतलब खजाना से होता है, ठीक है। खजाना से मतलब होता है लक्ष्मी जी का खजाना, जैसे आप इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पे शब्दकोश का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है इसका अर्थ। और एक दोस्तों होता है कोश केवल। देखिए, आपको कोश के बारे में ही पहले हम बता दें यहाँ पर। जैसे 4 कोश, 2 कोश, 5 कोश, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 कोश। 4 कोश का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों आप, 4 माइल्स, राइट। इस तरह से 4 माइल्स, है ना, समझ रहे हैं 4 कोश। तो दोस्तों, कोश आप देखिए, इसमें तालव्य सा आया है, मूर्धन्य सा आया, इसमें दंत सा आया, राइट, ओके। तो शब्दकोश का मतलब शब्दों का समूह, राजकोश का मतलब खजाना, लक्ष्मी जी वाला खजाना, 4 कोश मतलब 4 माइल्स। तो दोस्तों, ये कोश के बारे में यहाँ पे बेहतरीन आपको बात हमने बताई, लेकिन हम लोग को स्टडी क्या करना है, शब्दकोश के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं दोस्तों, और शब्दकोश के बारे में बताता हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए शब्दकोश। तो शब्दकोश में समझे, कैसे समझे कि शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, इस बात को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं, आप देखते रहिए। जैसे दोस्तों, जैसे ये पहले तो आप वर्णमाला लिख लें हमारे साथ साथ सभी लोग, बस वर्णमाला लिख जाएगी, आप पूरी बात हमारी समझ जाएंगे बहुत बेहतर ढंग से। और इसी तरह से जैसे छोटी ई, ये बड़ी ई, यहां पर ऊ, और ये बड़ा ऊ, ये ऋषि वाला रेर, ए, आय, और यहां पर दोस्तों ओ, और ये हो जाएगा अ, और यहां पर हो जाएगा अंग, और यहां पर हो जाएगा आह। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा लिखा हुआ जो भी यहां पे लिख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे ये आ जाएगा क, ख, ग, घ, और ये इंग्या, राइट। फिर च, छ, ज, झ, राइट, वहां। ये वर्णमाला आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। कचट तप, ट, ट, थ, ड, ढ, अड़ा। इसी तरह से दोस्तों, त, थ, द,
न। फिर यहां पर आ जाएगा प, फ, ब, भ और ये म, राइट। यहां पे य, र, ल और ये व, ठीक है, यहां पे ये व आ जाएगा। फिर आपका यहां पे श, श, श और फिर ये आ जाएगा ह, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों आपका आ जाता है यहां पर छ, त्र, ज्ञ और दोस्तों ये आपका श्र, इस तरह से, राइट, ये आता है। तो ये दोस्तों आपने देखा कि वर्णमाला हमने पूरी यहां पे लिख दी है। अब आप सारी बात यहां पर समझ जाएंगे। तो अब आपको ये समझना है कि शब्दकोश के अनुसार इसको हमें कैसे लगाना है। तो दोस्तों देखें, बहुत ही इजी तरीका है इसको लगाने का। जैसे सबसे पहली तो एक बात करें, यहां पर आप ये दो देख रहे होंगे, यहां पर ड और ढ। यहां से द्विगुण व्यंजन की बात करें अगर आप, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों, या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? दो, एक तो ये और दूसरा ये, राइट। ये यहां इसके साथ में आ जाएंगे, जैसा कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये ड और ये वाला ढ़, ठीक, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको हम बताएं, एक आगत व्यंजन भी होते हैं, आगत ध्वनियां भी होती हैं। आगत ध्वनियां जैसे क, ख, ग, ठीक है। इसी तरह से प, क, ख, ग, प नहीं होता है दोस्तों, जब हो जाएगा यहां पे ज, ठीक है। क, ख, ज, ठीक है। इस तरह से क, ख, ग, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। और यहां पर आपका फ भी हो जाएगा दोस्तों, एक यहां पे 5 लेटर्स ही होते हैं, 2, 4, 5, ठीक है। ये आगत ध्वनियां भी यहां पर हो जाती हैं। तो चलिए इसको अब सजाते हैं शब्द कोश के अनुसार, कैसे सजाया जाएगा। जैसे अंग और आहा, देखना दोस्तों, यहां पे आप समझ लेंगे तो सारा शब्दकोश आपके समझ में आ जाएगा वेरी इजी ढंग से। और ये वर्णमाला सभी को आती होगी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब समझना, अंग और आहा ये है अयोग वहा। पहली बात क्या है दोस्तों? अयोग वहा, ठीक है। इसको अयोग वहा बोला किसने दोस्तों? बताएं जरा। किशोरी दास वाजपेयी जी ने। किसने बोला? किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने बोला है इसको अयोग वहा। अयोग वहा का मतलब न तो ये स्वर है न तो ये व्यंजन है, राइट। और इनको ये नपुंसक वर्ड भी बोला जाता है। समझ लें दोस्तों, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, पूछा जा सकता है नपुंसक वर्ड कौन से? अंग और आहा दोनों, क्योंकि न तो ये स्वर है न तो व्यंजन है। इनमें स्वर के भी गुण है और व्यंजन के भी गुण है, ठीक है। और इनको बोला किसने? अयोग वहा, किशोरीदास वाजपेयी जी ने। और हिंदी का पाणिनि भी दोस्तों किसे बोलते हैं? किशोरीदास वाजपेयी जी को बोलते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे बोलते हैं दोस्तों? किशोरीदास वाजपेयी जी को बोलते हैं। तो हम बात करते हैं इनको सेट करने की, कि शब्दकोश के अनुसार कैसे सेट कराएं। तो अंग और आहा, जब ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अंग और आहा ये दोनों यहां पर आ जाएंगे सबसे पहले, इस तरह से, जैसा कि यहां पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अंग और आहा सबसे पहले आ जाएंगे, क्योंकि ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, सीधी सी बात। अब देखिए, जैसे अंग और आहा आ गया, लेकिन एक चीज छूट रही है, चंद्र बिंदु छूट रही है। तो आप समझे, इस अंग के साथ में इस चंद्र बिंदु को लिखा जाता है, जैसा कि मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं दोस्तों, ये चंद्र बिंदु, ठीक है। तो अब समझना दोस्तों, मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं, समझते चलें, ठीक है। चलें, इसे बाद में रफ करेंगे। जैसे आगे बढ़े दोस्तों, जैसे आप बात करें द्विगुण व्यंजन की, तो ड वाला डा के बाद आएगा और ढ वाला ढ के बाद आएगा। जैसे ये जो है वो इसके बाद आएगा, जैसा कि मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, ये लिखिए। और इसके बाद में
ये आ जाएगा, जैसा कि यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं स्पष्ट। ठीक है, इस ढ के बाद में ही ये अर्ढ़ आएगा, हमेशा याद रखना। और ये ढ के बाद में अर्ढ़ आएगा, समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है भैया, मतलब सभी को सभी की फोटोकॉपी के पास भेज दें। इन दोनों की फोटोकॉपी कौन है? ये। और इसकी फोटोकॉपी कौन है? ये। जो जिसकी फोटोकॉपी है उसके साथ में आप भेज दें। ठीक है दोस्तों, जरा यहां पे देखना, इसको अगर हम समझें तो ये कैसे दोस्तों टूटता है। इसको अगर समझें तो ये आपका हो जाता है क प्लस श। ये कैसे हो जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा त प्लस र। इसे भी समझ लें, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि छतरी वाले छ का विग्रह क्या होगा, तो आधा क और पूरा सा होगा। ये मूर्धन्य सा, मतलब षटकोण वाला सा पूरा होता है, ये आधा सा होता है, ध्यान रखना इस बात का। इसी तरह से दोस्तों, जैसे ज्ञ का अगर आप देखें तो ज और प्लस वहां हो जाएगा इस तरह से। और श्र का अगर आप देखेंगे तो श ये हलंत लगा के और ये र यहां पर आ जाता है। ठीक है, इसका विग्रह भी कई बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि शब्दकोश में इस वर्णमाला को हमें फिट करना है। अगर आप इस बात को पूरी तरह समझ जाएंगे तो आप निश्चित मान लीजिए कि शब्दकोश में कुछ है ही नहीं। इसी बात को समझना है, और इस बात को समझना वेरी इजी है। हर चीज को उसकी फोटोकॉपी के पास भेजें, जैसे ड और ढा को उसकी फोटोकॉपी के पास भेजा, इसी तरह से इन चारों को उनकी फोटोकॉपी के पास भेजें। जैसे छतरी वाली का मतलब क्या? क, तो ये का के पास पहुंचेगा। त्रा का मतलब क्या? ता के पास पहुंचेगा। ज्ञा का मतलब क्या? जा के पास पहुंचेगा। असरा का मतलब क्या? शा, ये सा वाली फोटोकॉपी पास पहुंचेगा। तो पहुंचा दें दोस्तों। जैसे मैं इसे थोड़ा अदर पेन से लिखता हूं, अदर कलर से, जैसे कि आप बेहतर समझ पाए। तो छा छतरी किसके पास जाएगा? का के पास। का कहां रहा? ये देखें दोस्तों, तो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर इस तरह से, ये देखिए छा छतरी। ठीक है, का के बाद में छा छतरी। त्रा किसके बाद जाएगा? ता के बाद में। ता कहां पे है? ये देखिए आप, तो ये आपका यहां पर त्रा आ गया। ठीक है, ता के बाद में। ठीक, ज्ञा कहां पे आएगा? जा के बाद में। जा कहां पे है? ये, तो इसको यहां पर लिख दिया गया ज्ञा। ठीक है, उसके बाद शा कहां पे आएगा? सरा, सा के बाद आएगा। शा कहां पे है भाई? ये रहा। तो आप इसको यहां पर इस तरह से लिख देंगे जैसा कि यहां पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए सभी फोटोकॉपी एक दूसरे के पास में पहुंच गई। ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं, आप सभी को पता होगा। देखिए वर्णमाला के साथ साथ में और चीजें भी आपको यहां पर बता दे रहा हूं साथ में। जैसे इसे क्या बोलते हैं भैया? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है, देखिए इसको इसकी फोटोकॉपी के पास भेज दिया, तो मैं इसको रफ करता हूं दोस्तों, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये रफ कर दिया। द्विगुण व्यंजन इसकी फोटोकॉपी के पास पहुंचा दिए, इसको मैं रफ करता हूं। ठीक है, अंग और आहा को उसकी आगे पहुंचा दिया, इसको मैं यहां पर रफ करता हूं, क्योंकि मुझे शब्दकोश के अनुसार इसको करना है नहीं दोस्तों? इसको हटा दिया। अब जरा यहां पर देखना, जैसे ये आया क, ह, ग, ज और फा, नुक्ता वाली, मतलब ये फारसी भाषा के यहां पर ध्वनियां ली गई हैं हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपकी नुक्ता वाली ध्वनियां है। ये कैसे आप समझेंगे? अच्छा, नुक्ता जो लगाना है, नुक्ता लगाना वो किसने बताया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया। तो नुक्ता लगाने का जो कार्यक्रम, मतलब हिंदी में ये ध्वनियां थी ही नहीं। जब हम बोलते थे फारसी की तरह से कुछ बोलना चाहते थे तो उसमें दिक्कत आती थी। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये आप मतलब ये क्लियर किया था कि नुक्ता यहां पर लगाएं और उस धुन को वैसे यहां पर बोला जाए। तो नुक्ता की जन्मदाता कौन है दोस्तों? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, हिंदी के अंतर्गत राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दोस्तों ये जो क है ये का के पास पहुंचेगा, ख खा के पास, ग के पास, जा के पास, फा के पास। हर चीज अपनी फोटोकॉपी पास आप भेज दें। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर से लिखता हूं, जैसे ये का के पास पहुंचेगा, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं का को यहां पर बना लेता हूं, आप इसको देखें। जैसे दोस्तों ये देखिए मैंने एक बना दिया है इस तरह से। ठीक है, ये पहले से बना था। देखिए ये जो है का यहां पर पहुंच जाएगा का के पास। ठीक, खा पहुंचेगा खा के पास में, और ग पहुंचेगा ग के पास में, और ज पहुंचेगा यहाँ पे जा के पास में। इस तरह से देखिए ये यहां पर पहुंचा दिया है। ठीक है, उसके बाद फा पहुंचेगा
फ के पास में, जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है आपके सामने। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो हर ध्वनि को, हर वर्ड को मैंने उसकी फोटो कॉपी पास भेज दिया। ठीक है दोस्तों, मैं इसको भी रफ करता हूं, इसका भी काम खत्म हो गया हमारे पास से। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों आपने ये देखा कि शब्दकोश में कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द पहले है या बाद में है या सबसे अंत में। इस बात को जानने के लिए दोस्तों पहले में वर्णमाला में थोड़ा ये समझना होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बेहतर ढंग से समझाया। और वर्णमाला सभी को आती होगी लिखना और समझना। ठीक है, अब समझना दोस्तों जरा, ये शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला आपकी सेट हो चुकी है। अब इससे प्रश्न आपके क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों, देखें। मैं यहां पे प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन, शब्दकोश के अनुसार आने वाला सबसे पहला वर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको? कई लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, जाहिर सी बात है नहीं? देखते हुए भी बड़े चक्कर में पड़ रहे होंगे कि यार वर्णमाला में तो छोटा आ आता है, बोले यहां पे तो अंग आ रहा है। यार ऐसा तो नहीं है, अंग बोलते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना? मतलब जो चीज सामने है उसमें भी कई लोगों को डाउट हो जाती है कि ऐसा है या नहीं है, जबकि डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि शब्दकोश में क्रम के अनुसार सबसे पहले आने वाला वर्ड कौन सा होगा दोस्तों? दिखाई दे रहा है अंग। कौन होगा? अंग। शब्दकोश के अनुसार आने वाला प्रथम वर्ड कौन होगा दोस्तों? अंग। शब्दकोश के अनुसार आने वाला अंतिम वर्ड दोस्तों कौन सा होगा? जरा गौर करें जल्दी से। हाँ, बहुत सारे लोग इसे ज्ञा लगा के चले आएंगे, ज्ञा ज्ञानी लगा के चले आएंगे दोस्तों, वो आपका गलत हो जाएगा। तो लेकिन आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरा क्लास ले रहे हैं, अच्छे से क्लास ले रहे हैं, इसलिए आपसे गलती नहीं होगी। तो दोस्तों शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ड कौन हुआ? हा। राइट, अंतिम वर्ड कौन हुआ? हा हुआ। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं बोल के आपको बताता हूं, बाद में लिखता हूं। जैसे 6 वर्ड शब्दकोश में 6 वर्ड किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। राइट, कचट तब 5 वर्ग होते हैं, आपको पता है। तो ये छत्री छ किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? क वर्ग के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं बात को? ज्ञा ज्ञानी, ज्ञा किस वर्ग के अंतर्गत आएगा दोस्तों? च वर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है। त्रा किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? ता वर्ग के अंतर्गत आएगा। स्रा किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? उस व्यंजनों के अंतर्गत आएगा। ये श क्या है दोस्तों? उस व्यंजन। यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। पता होगा दोस्तों आपको। तो ये देखिए तमाम क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं शब्दकोश के अनुसार। यहां पे देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, ये शब्दकोश के अनुसार पहला क्वेश्चन, प्रथम वर्ड तो दोस्तों आप बताएंगे अंग, और ये अंतिम वर्ड क्या हो जाएगा? हाहल। हा होगा, अंतिम वर्ड हा होगा। अच्छा दोस्तों एक चीज देखिए जरा, अंतिम पे मैंने ये यहां पे अनुस्वार का प्रयोग किया है। राइट, अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो अनुस्वार के हिंदी में जन्मदाता कौन है? अनुस्वार के डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। समझ रहे हैं बात को? इस अनुस्वार के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। लेकिन नुक्ता के मैंने आपको कौन बताए थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट, लेकिन अंग और आहा का कौन था? किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी जी को क्या कहते हैं? हिंदी का पढ़नी। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी का पढ़नी। समझ रहे होंगे आप बात को? ठीक है। और अंग आहा को क्या कहते हैं? नपुंसक वर्ड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न तो स्वर है न तो व्यंजन, ये पहले आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो प्रथम वर्ड कौन हो गया? अंग। अंतिम वर्ड कौन हो गया? हा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहां पे मैं बनाता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि ज्ञ वर्ड आता है, ज्ञ वर्ड आता है। नंबर 1 ऑप्शन आपको दिया जाए क वर्ग में, फिर दिया जाए च वर्ग में, और फिर दिया जाए त वर्ग में, और नंबर डी दिया जाए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ज्ञ ज्ञानी किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? क वर्ग के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये कुछ क्वेश्चंस को यहां पर देखा दोस्तों कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो ये आपने यहां पर देखा। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको यहां पर बताएं, एक बात यहां पर बताएं, जैसे क और नुक्ता वाला ये जो दिया है, ये दोनों ऑब्लिक करके लगे, इसका मतलब है कि क और का ये समान स्थिति में दोनों होते हैं। जैसे अंग ये और चंद्र बिंदु ये दोनों यहाँ पे ऑब्लिक करके या करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये और ये समान स्थिति में होते हैं, समान स्थिति में होते हैं। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, तो आपको एक बात बताएं, कभी भी आपको ये पता करना हो कि कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा शब्दकोश के अनुसार, तो आप सबसे पहले उसमें से विग्रह कर लें। विग्रह पूरा करने की जरूरत नहीं है, जितने से आपका काम चल जाए, जितनी आवश्यकता हो उतना विग्रह कर लें, हमें पता लग जाएगी पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, बात खत्म होगी दोस्तों। तो शब्दकोश में क्रम कैसे पता करें, आप छोटा सा विग्रह कर लें, पूरा ना करें, जितने से काम चल जाए उतना कर लें, समझ रहे हैं बात को। तो ये दोनों समान स्थिति में है, ये दोनों समान स्थिति में, ये दोनों समान स्थिति में, ये भी समान स्थिति में, ये ज और ज ये भी समान स्थिति में है, ठीक है भैया। फ और फ ये भी समान स्थिति में है। अब हम कहना क्या चाहते हैं, इस बात को यहां पर समझें दोस्तों। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए रखे हुए हैं, हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कैसे पहचाने कौन सा शब्द पहले कौन सा बाद में है। जैसे दोस्तों देखना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अंग और चंद्र बिंदु दोनों समान स्थिति में होते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक लिखा अंत और दूसरा लिखा अंगना, यहां पर हम कैसे समझेंगे कि कौन पहले स्थान पर आएगा शब्दकोश में और कौन आएगा दूसरे स्थान पर, है ना। कैसे पता करें दोस्तों, जरा आप लोग बताइए कैसे पता करेंगे, फिर हम बताएं आपको क्या होगा इसका। बताएं भैया क्या होगा। तो देखें दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आपसे मैंने बोला था कि अंग और चंद्र बिंदु दोनों साथ आ जाएं तो हम नहीं जान सकते हैं कि कौन पहले है कौन बाद में है। लेकिन आप देखें दोस्तों, इसका विग्रह आप समझें कि अंग अंग ये तो समान है, इससे नहीं पता लग सकता है। जैसे यहां पर गौर करें तो इसका विग्रह क्या होगा दोस्तों, अंग प्लस त, राइट। इसका जब विग्रह आप करेंगे तो अंग प्लस ग, इस तरह से तो होगा। आगे आपको करने की जरूरत नहीं दोस्तों, जितनी जरूरत पड़ जाए उतना आप कर लें। इन दोनों से नहीं पता लगा, लेकिन इसमें पता लग सकता है। ता पहले आएगा कि ग पहले आएगा, आप समझते हैं भैया ग पहले आता है, तो समझ लीजिए ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया भैया कि अंत और अंगना में पहले कौन होगा, अंगना पहले होगा, अंत बाद में होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे समझना, जैसे आपका कस और कयामत लिखा, तो यहां पर आप देखें क और नुक्ता वाला, मतलब नुक्ता वाला जो होता है समान स्थिति में होता है। जो भी नुक्ता वाला, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये 5 अक्षर है ना, ये समान स्थिति में होते हैं। क, ख नुक्ता वाला का और बिना नुक्ता वाला का समान स्थिति में, खा नुक्ता वाला बिना नुक्ता वाला समान स्थिति में होते हैं। जैसे ग और नुक्ता वाला का ये दोनों समान स्थिति में होते हैं। तो कैसे पता करें कौन पहले कौन बाद में, जैसे समझना, यहां भी दोस्तों बात करें अगर आप, जैसे क और यहां पर आ जाएगा श, यहां पर ये नुक्ता वाला क और या आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। आगे और भी इसका विग्रह संभव है, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, इतना ही लिखें दोस्तों। जब ये और ये समान स्थिति में, हम नहीं पता कर सकते कौन पहले आएगा, लेकिन आगे बढ़े तो श और या इन दोनों में जो पहले आएगा वही शब्द पहले आएगा। तो आप जानते हैं भैया कि श और या में पहले कौन आएगा, बताएं भैया, या र ल व श श, तो या पहले आता है, तो सीधी सी बात है ये पहले स्थान पे है और ये दूसरे स्थान पर होगा निश्चित रूप से। चलें दोस्तों, इसी तरह से आगे देखते हैं इसको, इसका क्या होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं भैया कि ज और जा ये भी समान स्थिति में है। अगर दोनों ही एक साथ आ जाएं तो हम नहीं पता कर सकते हैं कौन पहला कौन बाद में है। इन दोनों को देख के, पहले अक्षरों को देख के, पहले वर्णों को देख के हम नहीं पता कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, ज और जा समान है। अब मैं विग्रह ना करूं, बार बार विग्रह करूंगा दिक्कत होगी। आप 2 4 6 में विग्रह कर लें, फिर आप कोशिश ही करें बिना विग्रह करके शब्दों को देख के डायरेक्ट आप बताएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को संपूर्ण बनाती है। तो आप 2 4 6 में विग्रह कर लें जितना संभव है, बाद बाकी आप डायरेक्ट करें। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखना, ज
और ज से नहीं पता लगा, लेकिन ला आ रहा है, यहाँ पे रा आ रहा है। अब ला और रा में पहले कौन आएगा इतना आप पता कर लें, बस ये दोस्तों आप पता कर लें। तो कौन आएगा, य र ल व रा पहले आएगा भैया, तो रा पहले नंबर पे और ला वाला दूसरे स्थान पे हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि पहले नंबर या दूसरे नंबर पे कौन होगा। ये तो दो दो के बीच में मैंने आपको बताया। अब देखते हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कैसे कि निम्नलिखित में शब्दकोश के क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। पहला प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा, या अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पे आएगा, या ऐसे अवरोही क्रम में सजाएं या आरोही क्रम में सजाएं। तो कैसे करें इस सवालों को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में या बीच में कौन आएगा। जैसे दोस्तों देखें, हमने आपसे कहा था शब्दकोश में क्रम पता करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटा सा विग्रह करें, पूरा ना करें, जितने से काम चल जाए उतना विग्रह आप कर लें। जैसे क्षुधा में दोस्तों आप बात करें तो हम करेंगे क प्लस ये श, आगे आप छोड़ें, शायद इतने से ही काम चल जाए। यहां पर दोस्तों क्या है, ये कम हमें दिखाई भी दे रहा था, ना लिखते तब भी काम चल जाता, लेकिन हम बता रहे हैं इसलिए आपको शुरुआत में आप बताएंगे लिख के, जिससे कि आप बेहतर ढंग से समझ पाए। दोस्तों आगे भी आपका दिया है ड, राइट। अब समझना ये कम। तो आपको एक बात और बताएं दोस्तों, जो आधा वर्ड होता है, यहां नोट करके एक बात समझ लें आप, नोट करके कि जो आधा वर्ड होता है, आधा वर्ड बाद में आता है। कहां आता है दोस्तों, बाद में आता है। जैसे क्या कहना चाहता हूं देखना, जैसे यहां पे का आधा है, यहां पे का राइट, कम। तो दोस्तों कहना नहीं, जैसे यहां पर आप बात करें आधा का हो गया, ठीक है, यहां पे कंग है, तो दोस्तों कंग, तो ये का पूरा आएगा पहले, जाहिर सी बात है, तो ये तो हो गया पहले स्थान पे। और आधा वाला आता है बाद में, सबसे बाद में उस वर्ड में, ये चीज आपको अभी बताई हमने। तो का वाला ग्रुप पहले, तो ये आ जाएगा दूसरे स्थान पे। अब मेरे पास कौन बचे, ये। अब ये देख लो कि चा और ढ और ड, इन तीनों में पहले कौन आता है भाई, सीधी सी बात है, कौन पहले आएगा बताएं, का ख ग है ना, कचट तप च, तो यहां पे ये आएगा पहले, तो ये तीसरे स्थान पे हो गया। अब इन दोनों में देख लो भैया पहले कौन आ रहा है, देखो भैया कौन आएगा पहले, ये आएगा, तो ये चौथा स्थान हो गया, बचा हुआ पांचवा स्थान हो गया। तो इस तरह से आपने इनका क्रम समझा, 2 1 3 5 4, राइट, 2 1, ये सब में लिखा हुआ है आपके, 2 1 3 5 4। आई होप आप मेरी पूरी बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन। जैसे दोस्तों देखें, आम, क्षत्रिय, ज्ञानी, गाजर और ये गमला, इसको बारे में समझते हैं दोस्तों। तो निकालिए इसमें कौन सबसे पहले होगा, कौन सबसे बाद में होगा, फिर देखते हैं इसका जरा फटाफट दोस्तों बताएं, इसमें सबसे पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, या इसका क्रम मिलाएं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके बताएं। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं यहां पर, फिर जैसे मैं आपको बताता हूं यहां पर, देखिए अगर आप विग्रह करना चाहें, ये समझ लें, जैसे बड़ा आ रहा है, और क्षत्रिय का विग्रह करेंगे क प्लस शा हो जाएगा, और ज्ञानी ज्ञा क्या करेंगे दोस्तों, तो यहां पर ज और प्लस वहां हो जाएगा, और ये तो आप समझ ही रहे हैं ग होगा यहां पर, और ये भी आप समझ रहे हैं, इस तरह से यहां पर ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बताएं, अ क ज ग ग, इनमें सबसे पहले कौन आएगा भैया, आ, सभी को पता होगा, पहला नंबर क्लियर हो गया, राइट, पहला वाला पहले नंबर पे आएगा। क ज ग ग में सबसे पहले कौन आएगा, का आएगा, ये भी मालूम, तो ये नंबर 2 पर हो गया है। अब बचे हमारे पास ये 3 केवल, इन 3 में पहले कौन आएगा, ग वाला आएगा। ग ग दोनों समान हो गए दोस्तों, हम नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब विग्रह में आगे करना होगा। गाजर में देखो ग के बाद बड़ा आ रहा है, यहां पर देखो ये छोटा वाला आ रहा है गमला में, राइट। तो
तो आप बता दें यहां पर बड़ा, यहां पे छोटा, कौन पहले आएगा? छोटा पहले आएगा दोस्तों। 2 आप कर चुके हैं, तो ये कौन सा नंबर हो गया? 3। और ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 4। और जो बचा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 5। समझ पाए होंगे आप बेहतर ढंग से। तो इस तरह से शब्दकोश में आप शब्दों को अरेंज कर सकते हैं वेरी इजिली तरीके से। आई होप आप पूरी बात को समझ रहे होंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। जैसे अचार, अचार खाने में बहुत ही मजा आता है दोस्तों। भोजन के साथ अचार हो तो उसका स्वाद ही बढ़ जाता है, राइट। तो देखते हैं अचार, स्याही, औजार, कमला, कौन पहले है कौन बाद में है। तो देखें, इसको थोड़ा डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं बिना विग्रह के हुए। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सा, यहाँ पे औ, यहाँ पे का। तो निश्चित है कि स्वर पहले आएंगे, व्यंजन बाद में आएंगे। क्लियर है ये? अब स्वर में कौन है? अ, यहाँ पे कौन है? औ। तो अब आ और औ में पहले कौन आएगा? अ। तो ये सबसे पहले कौन आ गया? आ वाला आ गया, मतलब अचार यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे औजार वाला। फिर दोस्तों स्याही और कमला, ये 2 शब्द बचे। अब इस सा पहले आएगा कि का पहले आएगा? आप समझ रहे का पहले आता है, तो यहाँ पे ये कौन हो जाएगा? 3 पे, और ये क्या हो जाएगा? 4 पे। देखिए दोस्तों, आप बड़े आराम से बता सकते हैं कोई भी दोस्तों शब्दों, आप बड़े आराम से बता सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको समझना था। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों थी वो ये थी, इसी में बच्चा गलती कर जाता है कि ये नुक्ता वाला का और बिना नुक्ता वाला का, इसको हम कैसे समझें। जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही समझाया था। और छा छतरी वाला कहां पर आता है ये बच्चे को नहीं पता होता है, तो का के बाद में छा छतरी आता है। इससे बनने वाले सवाल भी आपको मैंने बताए, और अब ये बता रहे हैं जो क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। अब समझते हैं दोस्तों आगे इसी तरह से। अब जैसे इसको समझते हैं डायरेक्टली, इसका हम विग्रह नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं आपसे। जैसे देखिए यहां पर ये चारों शुरुआत में स्वर हैं, ये तो बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे बड़ा आ है, ये 3 यहाँ पे छोटा आ है। तो ये तो क्लियर है भैया कि ये जो बड़ा आ वाला ही लास्ट में होगा, मतलब चौथे नंबर पे होगा। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अगर यहाँ पे विकल्प दिए हों तो इस सवाल को आप केवल इसी को पता करके बड़े आराम से आंसर बता सकते हैं। सभी को 1 2 3 निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप ऐसा विकल्प छांटिए जिसमें आंचल सबसे लास्ट में दिया हो, क्योंकि ये सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर आएगा। अगर किसी एक विकल्प में आंचल सबसे लास्ट में दिया है और किसी में नहीं दिया है, तो निश्चित मान लें वही आंसर सही हो गया, राइट। और अगर आपको निकालना ही एक तरफ से, तो ऐसे निकाल सकते हैं भैया। कैसे? देखिए ये अ, ये भी अ, ये भी अ, हम नहीं पता कर सकते कौन पहले। यहां पे देखें दोस्तों, ये ज है, ये म है, ये न है। अब ज म और न में ये पहले कौन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ लें कि ये ज पहले आएगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये पहले नंबर पर हो जाएगा। अब म और न में पहले कौन है? म और न में, तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, म पहले आएगा, मतलब ये 3, और ना आएगा बाद में, यहाँ पे 4, राइट। ना आएगा बाद में, भाई मां और ना में पहले कौन आएगा? मां पहले आएगा, है ना। समझ रहे? ता था द, ता था द, ध न म, ना पहले आएगा भैया। यहाँ पे थोड़ी फॉल्ट हो रही है, तो यहाँ पे 3 करते हैं और यहाँ पर आप 4 करते हैं। ना पहले आता है, मां बाद में आता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। जैसे देखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये छोटा सा क्वेश्चन 7वां है। इसमें आंचल और अंकल दोनों साथ साथ दिए हैं। इन दोनों में पहचानना है दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन होगा, आपको बताना है। तो समझ लें, वेरी सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे बड़ा आ है। आप अंग और चंद्र बिंदु पे ध्यान ही ना दें, पहले तो आ और आ पे, बड़े आ पे ध्यान दें। तो आ पहले आता है, इसका मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। सो सिंपल, राइट। समझ रहे होंगे बात को आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों करके देखें जरा, क्या होगा इसका आंसर। करें अगला क्वेश्चन, बताएं जरा क्या होगा इसका आंसर। कंकड़, कंगन, क्षणिक, कबूतर, इसको भी बता सकते हैं। जैसे देखें, इसका अगर आप विग्रह करें दोस्तों तो कुछ इस तरह से होगा, जैसा कि यहां पे कर रहे हैं। अच्छा का करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, और इसका करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। मतलब पूरा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, इतने काम चल रहा है हमारा, ठीक है। जैसे
यहाँ पे क है, यहाँ पे क है, यहाँ पे क है, यहाँ पे क है। हम नहीं समझ सकते हैं कौन पहले? बिल्कुल समझ सकते हैं भाई, क्यों नहीं समझ सकते हैं? आपको पता होना चाहिए अंग कहाँ आता है भैया, सबसे पहले। आधा अक्षर कहाँ आता है भैया, ये लिखा। आधा वर्ड कहाँ आता है, बाद में, मतलब सबसे बाद में। समझ रहे बात भैया? जैसे अंग क्या आएगा पहले, तो ये तो क्लियर होगी, आधे अक्षर वाले तो बाद में, तो इनकी तो बात ही खत्म। अब इन दोनों में ढूंढ लो भैया पहले कौन आएगा। अब इन दोनों में ये दोनों समान है, हम नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या, विग्रह और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो विग्रह आगे बढ़ाएंगे, कं, फिर ये क आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कौन है भैया, ग। ये देखिए इसमें कंगन में ग है। अब इन दोनों में पहले कौन आता है, क, और ग में क पहले आता है, तो पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा। समझ पाए होंगे? अब देखिए यहां पे समझ लें, ये दोनों आधे आधे अक्षर हम नहीं पता कर सकते, लेकिन श और आ में तो पता कर सकते हैं पहले कौन है। आ पहले है, तो दोस्तों ये 3 नंबर पे होगा, ये 4 नंबर पे होगा। तो वेरी इजीली आपने बता लिया 1 2 4 3, इस तरह से आंसर होगा 1 2 4 3। मतलब पहले नंबर पे कंकड़ होगा और आखिरी नंबर पे छड़िक आएगा। राइट, इस तरह से। इसी तरह से दोस्तों आगे समझते हैं बगैर समय गंवाए हुए। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश दोस्तों, जो आपका कल यूपी टेट का एग्जाम है, अगर शब्दकोश से कोई क्वेश्चन आए तो मैं पूरी गारंटी के साथ दोस्तों कह सकता हूं कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। शब्दकोश से जो बनने वाले सवाल थे भाषा के, वो मैंने आपको बता दिए। फिर ये शब्दों से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, शब्दकोश से अब आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। निश्चित रूप से आप खुश होके बहुत आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला देखें आप, जैसे कक्षा, क्यों, क्षमा, क्षण। थोड़ा सा विग्रह कर लें, जैसा कि आपको बताया। सबसे पहले आप विग्रह करेंगे, क्यों में आधा का है तो आधा का बना दिया। क्षमा का जब विग्रह करेंगे, आधा का और श यहां पे आ जाएगा। क्षण का करेंगे तो यहां पे क और श आ जाएगा। अभी केवल 2 2 ही कर लिया है। ठीक है, यहां पर दोस्तों आप करें, इस कक्षा का करें तो क और प्लस अ हो जाएगा। ठीक है, और क्यों का करें तो क्या प्लस या आ जाएगा। इस तरह से ये सभी आधे आधे क हैं, हम नहीं पता कर सकते, लेकिन आगे बढ़ें थोड़ा। आ, य, श, श। दोस्तों इनमें सबसे पहले कौन आएगा, आ आएगा, तो प्रथम स्थान पे ये आएगा। क्लियर। य, श, श में पहले कौन आएगा, यह आएगा, आपको मालूम है, तो द्वितीय स्थान ये हो गया। लेकिन इन दोनों में समान ये भी है, तो हम नहीं बता सकते। इसका मतलब थोड़ा आगे और बढ़ाएं इसको। तो दोस्तों क्षमा का जब विग्रह करें तो छ का और श हो गया, लेकिन म का आप जैसे जाएंगे मां मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको, ये मतलब कहना चाहिए यहाँ पे अड़ा मिल जाएगा। अब अड़ा और मां में पहले कौन आएगा, अड़ा पहले आएगा दोस्तों, तो नंबर 3 पे ये हो जाएगा, और नंबर 4 पे जो बचा हुआ वो हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो इसका क्रम क्या हो गया, 1 2 4 3। इसी तरह दोस्तों हम लोग समझते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का ये। ठीक है, तो इसका विग्रह आप कर लें, जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया। श प्लस आ, ज्यादा नहीं करें लेकिन थोड़ा सा जरूर करें भैया, जिससे कि आप समझ पाए बात को। और इसका भी दोस्तों श प्लस रा करके होगा, इसका भी श प्लस रा होगा, और इसका दोस्तों ये शन और यहाँ पर क हो जाएगा। इस तरह से अंक लगा के आगे हमने पूरा किया नहीं है, उसको छोड़ दिया है। ठीक है, आगे देखें आप, जैसे ये सभी आदेशा है। ठीक है, यहां तक नहीं पता लगेगा, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या आ गया, अंग आ गया। और अंग दोस्तों कहां पे आता है, सबसे पहले। तो आप समझ गए दोस्तों, ये कहां आएगा, सबसे पहले, शंका वाला सबसे पहले आएगा ये। ठीक है, आगे बढ़े भैया। ये सभी में आदेशा आ रहे हैं, नहीं बता सकते, लेकिन आगे बढ़ो। अ र तो आ आएगा। इन तीनों र और आ में पहले कौन आएगा भैया, आएगा। इसका मतलब दूसरे स्थान पे यू हो गया। अब ये 3 बचे, अब ये र तीनों समान है, तो इसको विग्रह को और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, जिससे कि हम समझ पाए। जैसे दोस्तों देखना, इस श्रम का विग्रह किया तो श और रा हो गया, आगे क्या मिलेगा आपको, म मिलेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आप बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, आधा द मिलेगा श्रद्धा में, और यहां पे दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको, वह मिलेगा। अब इसकी मदद आप ले लें। देखिए इन तीनों में कौन पहले आएगा, म, द और वा। तो आप समझ लें, द ध ध है ना, द पहले, तो द आएगा पहले नंबर 3 पे, और उसके बाद म आ जाएगा, और बचा कौन भैया, ये आ जाएगा इस तरह से, ये 5वें नंबर पे।
ठीक है, 4 4 नहीं 5 नंबर होगा। तो दोस्तों आपने देखा 2 4 3 5 1 ये शब्दकोश में इन शब्दों का क्रम आपके पास दोस्तों रहा। आई होप दोस्तों मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से इस क्लास को बता पाया होगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको जीवन में कभी कोई दिक्कत शब्दकोश से नहीं आएगी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपके कल के लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, वो आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर बताइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो मेरा अगला वीडियो आप देखिएगा, नेक्स्ट सेक्शन देखिएगा, उसमें मैं इसका रिप्लाई भी दूंगा। लेकिन उससे पहले एक दिमाग में बात आ रही है, उसे भी आप समझ लें दोस्तों। जैसे यहां पे लिखा था जल और जरा, जरा, राइट, ये यहां पे लिखा हुआ आप समझ पाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं ये जरा, यहां पर शायद ये ग्रीन पेन आपको स्पष्ट ना दिखाई दे, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। जैसे जरा और ये लिखा है जरा, दोनों में अंतर क्या है? तो पहली बात तो एक बार याद करें मेरे साथ दोबारा, नुक्ता लगाना किसने स्टार्ट करवाया दोस्तों? राजस्य प्रसाद सितारे हिंद में। लेकिन अनुस्वार अंक की बिंदी ऊपर वाली किसने शुरू करवाई आपसे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, राइट। तो आप समझते हैं भैया, ये फारसी भाषा के वर्ड होते हैं, फारसी भाषा के शब्द अक्षर होते हैं जो नुक्ता वाले होते हैं। और नुक्ता वाले कितने हैं भैया? 5। तो फारसी भाषा की जो ध्वनियां वो कितने हैं भैया? 5 है केवल, ठीक है। इन्हें आगत ध्वनियां भी कहते हैं, आगत ध्वनियां भी कहते हैं इनको, समझ रहे हैं? अच्छा आप देखें, ये जरा और ये जरा, इन दोनों में अंतर क्या है बताएं जरा दोस्तों, क्या अंतर होगा दोनों में? तो बताएं भैया, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो देख लें आप जरा, ये जो जरा है जो नुक्ता वाला, और एक है बिना नुक्ता वाला। तो जो नुक्ता वाला जरा है, जरा, इसका मतलब होता है दोस्तों थोड़ा। और ये जो जरा होता है इसका मतलब होता है दोस्तों बुढ़ापा। क्या मतलब होता है? बुढ़ापा। जैसे एक क्वेश्चन में और बताऊंगा आपको बेहतरीन, देखना दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, मैं इसको रफ करता हूं। इस जगह पे देखिए, शायद आपके टीटी के एग्जाम में इनमें से कुछ फंसे, वो आप देखें जरा। जैसे एक आ जाता है इस तरह से जगत, ये हलंत यहां पे लगेगा, और एक बिना हलंत वाला इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ लें, जो ये हलंत वाला जगत होता है इसका मतलब होता है संसार, जो आप समझते हैं संसार। लेकिन जो बिना हलंत वाला होता है इसका मतलब होता है चबूतरा। क्या मतलब होता है दोस्तों? चबूतरा, ठीक है। और वो भी चबूतरा कौन सा? आपके दरवाजे का चबूतरा नहीं, आपके मकान के बाहर का चबूतरा नहीं, वो चबूतरा जो कुएं के चारों तरफ बना होता है, ऊंचा ऊंचा से जो बना होता है कुएं के चारों तरफ वाला। तो वो चबूतरा जो कुएं के चारों तरफ बनता है, वो चबूतरा का मतलब क्या है? जगत, जिसमें हलंत नहीं लगता है। जिसमें हलंत लग जाता है उसका मतलब होता है दोस्तों संसार। तो कल के लिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आप समझ लें क्या है। कल के लिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं दोस्तों, बताइएगा आप सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। जैसे ये लिखा है श्रोता, और ये लिखा है स्रोत, राइट, स्रोत। और ये लिखा है दोस्तों स्त्रोत। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें इस समय। श्रोता, स्रोत, स्त्रोत। समझाना ये है कि श्रोता का विग्रह क्या होगा, स्रोत का विग्रह क्या होगा, स्त्रोत का विग्रह क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पूछना है आपसे, इस स्रोत में और इस स्रोत में अंतर क्या है? ये स्रोत और ये स्रोत, इन दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष। आप लोगों ने जो मेहनत से, लगन से जो आज तक पढ़ाई करी है, आपको निश्चित रूप से वो सफलता दिलाएगी। भरोसा रखिए अपने ऊपर, ठीक है, भरोसा रखिए अपने ऊपर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, ये चीज आपने सुनी होगी और निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।